दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त साहब के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर किसी के ज़िंदगी में कभी सुख और कभी दुख आता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अच्छाई करने के बाद भी खुशी नहीं टिकती। कुछ ऐसा ही सुनील दत्त साहब के साथ भी रहा, या फिर कह सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। सुनील दत्त साहब का जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिले की खुदरी गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद सुनील दत्त का परिवार भारत आ गया। दत्त साहब ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएट किया। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। अब सुनील दत्त साहब को रेडियो जॉकी के तौर पर सिलोन रेडियो में काम मिल गया। इस दौरान सुनील दत्त फिल्म से जुड़े किसी न किसी का इंटरव्यू लिया करते थे। इसी दौरान उन्हें एक बार दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू लेना था, सो वो इंटरव्यू लेने सेट पर पहुंचे, लेकिन वहां दिलीप साहब मिले नहीं। हाँ, वहां उनकी मुलाकात निर्देशक रमेश सहगल से जरूर हो गई। रमेश सहगल ने उनका स्क्रीन टेस्ट भी ले लिया। इन स्क्रीन टेस्ट देकर दत्त साहब कॉलेज आ गए। 2 महीने के बाद रमेश सहगल ने उनसे कांटेक्ट किया। रमेश सहगल ने सुनील दत्त साहब को अपने फिल्म प्लेटफॉर्म के काम करने का ऑफर दिया, लेकिन सुनील दत्त साहब पढ़ाई छोड़कर फिल्म में काम करने को राजी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से ग्रेजुएट होने का वादा किया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई, जो साल 1955 में रिलीज हुई। फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसके बाद फिल्म मदर इंडिया आई, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी गई। यह मूवी सुनील दत्त साहब की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट थी। शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। इस दौरान उन्होंने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को बचाया था। तभी नरगिस दत्त ने सुनील दत्त से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि वो सुनील दत्त से पहले भी 2 बार इंटरव्यू के सिलसिले में मिल चुके थे, पसंद भी करते थे, लेकिन उन दिनों नरगिस दत्त और राज कपूर साहब की प्रेम की चर्चा जोरों पर थी, सो सुनील दत्त साहब चुप थे। दत्त साहब की जिंदगी दुखों से भरी रही। पहले कई साल नरगिस दत्त के कैंसर की बीमारी से परेशान रहे, फिर बेटा संजय दत्त के नशे की आदत से, या फिर कह सकते हैं कि बाकी की जिंदगी बेटे संजय दत्त को सुधारने में लगा दी। हालांकि सुनील दत्त साहब एक अच्छे राजनीतिक भी थे। साल 1984 में मुंबई पश्चिम से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सुनील दत्त साहब 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2004 से लेकर 2005 तक खेल मंत्री भी रहे। 5 मई 2005 को उनका निधन अपने निवास स्थान पर हो गया। दोस्तों, उनकी जीवन यात्रा को देखकर यही कह सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी खुशी और सुख नहीं थी। दोस्तों, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।